अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बिलाई पुडिंग बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये मैंने बिलाई ली है, तो साथ ही आइसिंग शुगर है और मक्खन है और दो कलर के बिस्किट लिए हैं, लाइट कलर है और डार्क है, और बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मक्खन में 1 टेबल स्पून ये आइसिंग शुगर मिक्स करेंगे। और ये 1/2 टेबल स्पून और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसी तरह हम बिलाई में भी आइसिंग शुगर जो है वो डाल लेंगे। ये बिलाई में हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे और ये हमने 3 टेबल स्पून इसमें आइसिंग शुगर के डालने हैं। और आइसिंग शुगर आप घर में बहुत इजी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप आइसिंग चीनी ले लें और साथ में कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच ले लें। एक प्याली चीनी में आप कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल के इसको ग्राइंड करें, तो आइसिंग शुगर आपके घर में तैयार हो जाएगी। तो ये बिलाई जो है वो हमारी आइसिंग शुगर के साथ मिक्स हो चुकी है। इसको भी साइड पे करते हैं। ये जो हमने बिस्किट का पाउडर सा बनाया हुआ है, इसमें हम मक्खन डालेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून मक्खन का डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मक्खन जो है बिस्किट के अंदर सारा अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। ये इस तरीके से आप किसी भी बर्तन के साथ इसको प्रेस कर लें। ये मैंने जो बिस्किट है और मक्खन है वो सेट कर दिया है इस बाउल के अंदर। अब दोबारा से जो दूसरा कलर का बिस्किट है उसमें हम 1 टीस्पून जो है मक्खन का डालेंगे और इसको भी इसी तरह मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स करके इसको सेट कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर बिलाई लगा के इसको फ्रीज़र में रखेंगे। ये इस बिस्किट में भी मैंने मक्खन जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और जो ये रखा था, ये 2-3 मिनट हमने इसको फ्रीज़र में रखा है। तो उतनी देर में ये बिस्किट जो है हमने तैयार कर लिया। इसको भी इसके ऊपर मैं अच्छी तरह फैला दूंगी। ये मैंने बिस्किट जो है ऊपर सेट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर दोबारा से बिलाई डालेंगे। ये इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है मक्खन का डाला था इस बिस्किट में। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पे बिलाई है, इसलिए इसमें मैंने कम डाला है मक्खन। एक क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने बिस्किट के साथ दोबारा इसको डेकोरेट कर लिया है और इसको 15 मिनट में फ्रीज़र में रखूँगी। और फ्रीज़र में रखने के बाद ये पुडिंग हमारी ठंडी हो जाएगी और बहुत ही ठंडी मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।